Hello everyone, welcome to Achievers 365। अचीवर्स 365 यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग देख रहे हैं डीएमआरसी की साइको क्लासेस और आज आपको एक मिलेगा प्रैक्टिस सेट जो कि रिलेटेड हमारे पर्सनालिटी टेस्ट से। और इसके पहले कॉन्सेप्ट की क्लास आप इसकी पिछली वाली क्लासेस में जाके यानी क्लास नंबर 23 और 24 देख लेंगे। ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में या फिर ऊपर आई बटन पर। तो आप यहाँ पर विजिट करके पिछली क्लास को देख लें और इसके पहले के जो टेस्ट हुए, मेमोरी टेस्ट, इमिडिएट फिगर टेस्ट और फिगर एसोसिएशन टेस्ट, तो ये 3 टेस्ट पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं। आप इन टेस्ट को भी वहाँ से देख सकते हैं, इनकी कॉन्सेप्ट की क्लास और प्रैक्टिस सेट। तो आज आपको दिए जाएंगे टोटल, ये प्रैक्टिस सेट है, आपको दिए जाएंगे टोटल 36 क्वेश्चंस और इसके लिए टाइम मिलेगा 5 मिनट। कितना टाइम मिलेगा? 5 मिनट। तो एक बार में आपको दिखाए जाएंगे 7 क्वेश्चंस 1 मिनट के लिए, समझिए 7 क्वेश्चंस 1 मिनट के लिए। और लास्ट में आपको 8 क्वेश्चन दिया जाएगा 8 मिनट के लिए। तो इस तरीके से आपके ये 4 बार दिखाया जाएगा और ये एक बार, तो ये 28 और ये 8, तो हो जाएंगे आपके 36 क्वेश्चंस 5 मिनट में। ठीक है, तो 5 मिनट में आपको 36 क्वेश्चंस करने हैं। आप इन क्वेश्चंस को करने का तरीका ये है, आप वीडियो को चला के छोड़ देंगे और वीडियो अपने टाइम के अकॉर्डिंग ही चलेगा। 1 मिनट के बाद आपके क्वेश्चन चेंज हो जाएंगे। तो आपको कुछ भी सेट नहीं करना है, सिर्फ वीडियो को चला के छोड़ देना है और एक पेन पेपर लेके बैठना है। पेन पेपर पर अपने ऑप्शन नो क्वेश्चन नंबर के साथ नोट करते जाना है। लास्ट में आपको एक्सप्लेनेशन या आंसर की बताई जाएगी और उससे अपने आंसर मैच करिएगा। मैच करके अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, आपका स्कोर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ज़रूरी है, जिससे ये पता लग सके कि आपका इम्प्रूवमेंट हो रहा है या नहीं। तो आपने पिछला के स्कोर क्या कमेंट किया था, अभी क्या कमेंट किया, आप खुद का भी कंपेयर करेंगे और आप अपना स्कोर दूसरों से भी कंपेयर कर सकेंगे। तो चलिए, आप टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, जल्दी से आपको ले चलते हैं क्वेश्चन पे। तो आपके सामने पहला सेट ये रहा, पेन पेपर निकाल लें।
उम्मीद करते हैं आप सभी ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा और टेस्ट को अच्छे से अटेम्प्ट किया होगा। तो अब इसके आंसर की पर चलते हैं और इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं। जल्दी जल्दी करेंगे हम लोग। पहला क्वेश्चन है, मुझे आनंद आता है मारपीट करने में, नॉवल पढ़ने में, दूसरों को दुख देने में। तो दूसरों को दुख देने में आनंद नहीं महसूस करना चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, नॉवल पढ़ने में आनंद आना चाहिए। दूसरों का दुख देखकर मुझे होती है खुशी, तो खुशी खुशी नहीं होनी चाहिए, तो कभी कभी भी नहीं होनी चाहिए, है ना। और इसने कहा हाँ, तो ये नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा खुशी कभी कभी का मतलब नहीं होगा, कभी कभी मतलब आपको कभी खुशी हुई कभी नहीं। इसका आंसर बी हो जाएगा, बी। ठीक है। मारपीट करने में मुझे आनंद आता है, तो मारपीट करने में आनंद आता है एक तो हमेशा, तो मारपीट करने में आनंद नहीं आना चाहिए। तो कभी कभी मतलब कभी कभी आनंद आता है, तो इसमें भी नहीं आना चाहिए, तो कभी नहीं होना चाहिए। ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा। तो मैं जनता की सेवा करना चाहता हूँ, कभी नहीं, है ना, वोट देने के वक्त, है ना। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा, जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तो मैं धर्म ग्रंथ पढ़ता हूँ, तो ये जो कभी नहीं है, एक कभी कभी है। तो जो कभी कभी है, एक कभी नहीं, इसको ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। तो नहीं वाला अगर आप पढ़ नहीं पढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, आप टिक कर सकते हैं, लेकिन नहीं आप यहाँ से हटा देंगे और आप कभी कभी भी टिक कर सकते हैं, क्योंकि हमेशा कोई नहीं पढ़ता है, कभी कभी पढ़ ले। तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, मैं अपनी बातों पर अडिग रहता हूँ, है ना। तो कभी कभी या नहीं, तो आपको अपनी बात पर अडिग रहना चाहिए। अगर आपने कोई चीज़ कही है तो उसके लिए आपको अडिग रहना चाहिए। तो कभी कभी नहीं, नहीं नहीं, ये ए ऑप्शन सही हो जाएगा। हाँ, मैं अपनी बातों पर अडिग रहता हूँ, अगर मैंने कहा है कि ये काम करना है तो मैं करना है, ठीक है। लेकिन कभी जो गलत बात है उस पर अडिग नहीं रहना चाहिए, है ना। तो वो क्वेश्चन के फॉर्मेट से आपको और ऑप्शन से पता चल पाएगा। तो यहाँ पर कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा जानकारी नहीं दी है, ये सिर्फ बताया कि अपनी बात पर अडिग रहता हूँ, यानी दृढ़ रहता हूँ। तो हाँ, मैं दृढ़ रहता हूँ। दूर की वस्तुएं सुंदर लगती हैं, जो वस्तुएं दूर की हैं तो उनकी वास्तविकता आप नहीं जान पाएंगे, है ना। तो आपको सुंदर लगेंगी, कभी नहीं। तो आप या तो नहीं लगा सकते या कभी नहीं लगा सकते, आप कभी नहीं लगा दीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, ये समझ गए, अगला चलते हैं। मैं गुनगुनाता हूँ प्रायः, मतलब अधिकतर गुनगुनाते रहे, जो कुछ भी कर रहे हो तो गुनगुना रहे हो। तो हमेशा गुनगुनाओगे तो लोग पागल कहेंगे, कभी नहीं गुनगुनाओगे तो भी लोग कहेंगे यार कैसा आदमी है, थोड़ा सा एंजॉय नहीं करता। कभी कभी गुनगुना सकते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे विदेश जाने की इच्छा होती है, हमेशा कभी नहीं, नहीं। तो अगर हमेशा विदेश जाने की इच्छा है तो आप डीएमआरसी का फॉर्म क्यों भरें, है ना। तो ये आप काट देंगे, विदेश जाने की इच्छा नहीं है आपको, हमेशा नहीं होती। और ये भी नहीं कह सकते कि कभी नहीं, ये भी नहीं कह सकते कि कभी नहीं, हो सकता है कभी हो, अभी फ़िलहाल इच्छा नहीं होती। मुझे पढ़ना अच्छा लगता है ना। तो इसमें लिखा है नहीं, कभी नहीं, तो ये दोनों ऑप्शन काट देंगे, आपको ए पे ही टिक करना है। मुझे अपनी गलतियों पर अफसोस होता है, तो इसमें लिखा है कि कभी नहीं और कभी कभी हमेशा। तो अगर आपने गलती की है तो आपको अफसोस करना बनता है, आप सी ऑप्शन पे टिक करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और मैं स्वावलंबी, स्वावलंबी मतलब सेल्फ डिपेंड, जो खुद से अपने सारे काम कर सके या अपने आप पर निर्भर हो, तो स्वावलंबी होना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं स्वावलंबी होना चाहता हूँ, ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, कभी नहीं हमेशा। हाँ, इसमें हमेशा भी लगा सकते हो, ऑप्शन अगर देखो तो इसमें हमेशा सही रहेगा। इसमें हाँ भी दिया है, हमेशा दिया है, मैं तो स्वावलंबी रहना चाहता हूँ। तो हाँ, मैं स्वावलंबी रहना चाहता हूँ, लेकिन कभी कभी आपको ज़रूरत पड़ सकती है लोगों की, आपको ज़रूरत पड़ सकती है, तो आप हाँ पे लगाएंगे, हमेशा पे नहीं लगाएंगे, ठीक है। आपको ज़रूरत पड़ सकती है लोगों की, तो आप स्वावलंबी रहना चाहते हैं तो हाँ पे लगाएंगे। हमेशा का मतलब हो गया कि कुछ भी हो जाए मैं स्वावलंबी रहूँगा, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग तो ए होगा, आप कुछ लोग सी भी लगा सकते हैं। मुझे नींद, मुझे अच्छी नींद सोना अच्छा लगता है, तो सभी को अच्छी नींद ही सोना चाहिए, और इसमें ए ऑप्शन हो जाएगा। कभी नहीं, कभी कभी का मतलब है कि आप सोने के टाइम भी सोने का जो वक्त होता है उसमें भी आप
उस वक्त को फ़ोन चलाने में या दूसरे फर्जी के काम में व्यर्थ में गवाते हैं तो आपको अच्छी नींद नहीं आएगी उस समय। तो आपको अच्छी नींद सोना है और दूसरों की सुंदरता देखकर अच्छा लगता है। तो ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए आपको कभी नहीं। ऐसे भी नहीं कह सकते अगर दूसरों की सुंदरता है तो सभी को अच्छी लगनी चाहिए। अगर अच्छी नहीं लग रही मतलब आप ईर्ष्या कर रहे हैं ना। वो कभी नहीं का मतलब बिल्कुल नहीं बनता है। आपको ए ऑप्शन के साथ जाना पड़ेगा। मैं काम करते समय दूसरों से गप्पे करता हूँ। तो भैया अगर काम कर रहे हो गप्पे करोगे तो काम कैसे अच्छे से होगा, है ना। तो इसका आंसर ए हो जाएगा, कभी नहीं। ये दोनों काट दीजिए। मैं दूसरों की किताबें पढ़ता हूँ, है ना। तो आप दूसरों की किताबें कभी कभी पढ़ सकते हो, है ना। नहीं कर सकते हो कि नहीं पढ़ता हूँ। और हमेशा भी नहीं कह सकते हो कि हमेशा दूसरों की किताबें पढ़ता हूँ। मैं लड़कियों से दोस्ती करना चाहता हूँ। तो भाई लड़का हो लड़की आप दोस्ती सभी से करिए, है ना। तो यहाँ पे कभी नहीं ऑप्शन कट जाएगा, कभी कभी कट जाएगा। कभी कभी आप आंसर होगा आपका, क्योंकि यहाँ पे नीचे आंसर हाँ नहीं दिया नहीं दिया है। तो इसको मैं बता दूँ फिर से। तो कभी नहीं ये नहीं होगा, नहीं भी नहीं होगा। तो आप कभी कभी दोस्ती कर सकते हो, है ना। मैं लड़कों से दोस्ती करना चाहता हूँ तो इसमें भी आंसर कभी कभी हो जाएगा। मुझे पति मिल जाए तो यहाँ पे भैया लड़कों के लिए पत्नी भी हो सकता है ना। ध्यान रखिएगा लड़कों के लिए पत्नी भी हो सकता है। तो उसकी बहुत सेवा करूँगी, उसे बहुत ईर्ष्या करूँगी, केवल पैसे मांगूंगी। तो मत कर सेवा करना, पैसा मत मांगना, ईर्ष्या मत करना। तो ये लड़कों के लिए भी है लड़कियों के लिए भी है। सेंटेंस अपने लड़के अपने हिसाब से चेंज कर लें। मैं अमीर आदमी बनना चाहता हूँ तो गलत काम करके मेहनत परिश्रम से माता पिता को मार कर, ये क्या तरीका हुआ भाई। गलत काम तो नहीं करना है ना। मेहनत करके परिश्रम करके बनी है तो बी हो जाएगा इसका। मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ धन संग्रह के लिए, जनता की सेवा के लिए, ऊंची इमारत बनाने के लिए। अपने लिए बिल्डिंग बनाएंगे या होटल बनाएंगे। डॉक्टर बनेंगे तो सेवा करेंगे ना जनता की। बी धन संग्रह तो गलत बात है ना। जनता की सेवा के लिए आप डॉक्टर बनिए, भले आप कर रहे हो धन संग्रह अलग बात है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। मैं गांव में रहना पसंद करता हूँ। तो आप कहेंगे कभी नहीं तो ये हो जाएगा गलत। आप कहेंगे हमेशा तो ये भी हो जाएगा गलत। आप कभी पे टिक करेंगे, क्योंकि हमेशा या कभी नहीं एक्सट्रीम कंडीशन है जिसमें आप नहीं जा सकते। मुझे सांप्रदायिक दंगे अच्छे लगते हैं। भैया दंगे कोई भी हो अच्छे नहीं लगेंगे, है ना। तो यहाँ पे आप लगाएंगे क्या, कभी नहीं, ए ऑप्शन। अच्छे लगते हैं उसने कहा तो कहेगा आपको कभी नहीं अच्छे लगने चाहिए। शत्रुओं, मात्रा लगा लीजिए। शत्रुओं से बात करनी चाहिए। तो इसके पहले पाकिस्तान वाला क्वेश्चन देखा था, जब आपका पड़ोसी देश दुश्मन है उससे आप प्यार से बात करेंगे तो शत्रुओं से भी प्यार से बात करनी चाहिए। इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। मुझे अपने आप पर गुस्सा आता है। हम हमेशा, तो हमेशा अपने आप पर गुस्सा आएगा तो नॉर्मल कैसे रहोगे। कभी नहीं कभी कभी, तो अपने आप पर गुस्सा नहीं आना चाहिए। बी ऑप्शन होना चाहिए। कभी कभी भी लगा सकते हैं कुछ लोग, कभी कभी भी लगा सकते हैं, कुछ लोग पे डिपेंड करता है। लेकिन इसका सही आंसर मेरे ख्याल से गुस्सा नहीं आना चाहिए अपने ऊपर। परिवर्तन का विपरीतार्थक परिवर्तन मतलब अपरिवर्तन, यानी आंसर सी। आप मुझे अच्छे लगते हैं आपकी सुंदरता से, आपके अच्छे कपड़ों से। तो देखिए ये तो सबसे पहले लोग इसी को देखते हैं, कपड़े, फिर सुंदरता देखते हैं, है ना। लेकिन ये दोनों ऑप्शन गलत होंगे। आपको लगाना है आपके सौहार्दपूर्ण बातों से। तो आप पहले व्यक्ति से मिलिए, उससे बातें करिए, उसकी बातों से आपको उसका व्यक्तित्व पता चलेगा और उसके व्यक्तित्व से आप उसे पसंद या नापसंद करें, ना कि कपड़ों और सुंदरता से। मैं अपने नेता को पसंद करता हूँ उसके मधुर भाषण से, चेहरे से, अच्छे कार्यों से। तो देखिए ये क्वेश्चन रिलेटेड है 27 से 28, है ना। आपकी जगह नेता कर दिया तो क्या होगा, अच्छे कार्यों से। सी। तो ये लास्ट सेट है। मैं स्मार्ट रहना पसंद करता हूँ फिल्मों में जाने के लिए। अब जिसको फिल्मों में जाना है तो डीएमआरसी में क्यों आएगा, तो ये नहीं। अच्छे व्यक्तित्व के लिए, लड़कियों से दोस्ती करने के लिए। हाँ कुछ लोग का ये शौक हो सकता है, लेकिन ये आंसर आपको वहाँ बताना नहीं है। आपको आंसर लगाना है बी। मैं अपने कार्यों से पूर्णतः संतुष्ट रहता हूँ। आप अगर हमेशा लगाएंगे तो ये गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि आपके कार्यों से आप संतुष्ट हो जाएंगे तो उसमें आप सुधार कैसे, इम्प्रूवमेंट कैसे करेंगे और अच्छा कैसे करेंगे, है ना। तो उसमें आप
पूर्णता लिखा है ना यहाँ पे, पूर्णता अगर ना होता, संतुष्ट होता, तो आप यहाँ पे लगाएंगे नहीं, है ना, नहीं लगाएंगे, हमेशा नहीं लगा सकते, या फिर हाँ भी लगा सकते हैं, लेकिन नहीं इसलिए कि आप अपने कार्य से पूर्णतः संतुष्ट मत रहिए, आप उसमें और से अधिक सुधार की संभावना है, इसलिए मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। कुछ लोग हाँ भी लगा सकते हैं, कॉन्फिडेंस कहेंगे कि कॉन्फिडेंस रहना चाहिए खुद पे, तो इसलिए हाँ लगाएंगे। मैं पैसा कमाता हूँ ऐशो आराम के लिए, परिवार बच्चों के लिए, शराब पीने के लिए, तो हाँ भाई पीते भी हो तब भी मत बताना, और ऐशो आराम करते तो सब हैं, लेकिन वहाँ पे मत कहना कि ऐशो आराम के लिए पैसा कमाएंगे। और यहाँ पर परिवार बच्चे दिया है, इसके लिए अगर देश शहर और लोगों की सेवा, जनता की सेवा ऐसे ऑप्शन है तो आप उस पर टिक करेंगे। मैं रात में विश्राम करता हूँ, रात बनी ही विश्राम के लिए होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, है ना, कभी कभी हो कभी नहीं नहीं होगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, रात विश्राम के लिए बनी। मैं दीवाना हूँ लड़कियों के पीछे, लड़कों के पीछे, अच्छे कार्यों के, तो लड़कियों के, जो लड़के होंगे कहेंगे लड़कियों के पीछे, लड़कियाँ होंगे कहेंगे लड़कों के पीछे, तो ये सब वहाँ पे आपको नहीं बताना है, आपको अच्छे कार्यों के लिए दीवाना होना है, इसका आंसर सी हो जाएगा। मैं दिन रात मेहनत करता हूँ सफलता के लिए, चोरी के लिए, साजिश के लिए, तो चोरी और साजिश नहीं करनी है आपको, सफलता यानी आप देखिए साइको की तैयारी दिन रात कर रहे हैं ना, तो दिन रात सफलता के लिए तैयारी कर रहे हैं। मुझे गलत कार्य से परहेज है हमेशा, तो गलत कार्यों से हमेशा परहेज रहना चाहिए। मैं दूसरों की भलाई के लिए सोचता हूँ, तो दूसरों की भलाई के लिए हमेशा सोचना चाहिए। तो ठीक है, आपको ये 36 क्वेश्चंस के आंसर एक्सप्लेनेशन समझ में आ गए होंगे। तो अब आप वीडियो को क्या कर दीजिए, लाइक लाइक बनता है भाई, अगर मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ तो आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं ना, तभी तो मुझे खुशी मिलेगी। और वीडियो को करेंगे आप शेयर, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, है ना, फेसबुक। अगर आप लाइक नहीं करेंगे तो मैं ऐसे रोने लगूंगा, ठीक, लेकिन आप, मुझे पता है लाइक ज़रूर करेंगे, इसलिए मेरा चेहरा ऐसे खिलखिलाते हुए रहेगा, ठीक। और आपने उसके बाद अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। यहाँ पर आपको रेड बटन दिखेगा सब्सक्राइब कैसे, उस पर जाके आप टैप करेंगे और सब्सक्राइब हो जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद, और आगे आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका एग्ज़ाम अच्छा हो और आपको नौकरी मिले।